दोस्तों नमस्कार। राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को 12:20 पर प्रस्तावित है। महज 36 से 48 घंटे के बीच का वक्त है, लेकिन राम मंदिर का सियासी प्रसाद कौन खाएगा? दरअसल इसकी कमान लालू यादव के हाथ में है, नरेंद्र मोदी के हाथ में नहीं है। राम मंदिर को लेकर के जो माहौल बनाया जा रहा है, चुनावी डिविडेंड यानी चुनावी लाभांश प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है, वो कोशिश नरेंद्र मोदी कितने कामयाब होंगे, इसकी पूरी कमान भी लालू यादव के हाथ में है। आपको सुन के आश्चर्य हो रहा होगा कि लालू यादव तो सजायाफ्ता है, लालू यादव के हाथ में भला कमान कैसे हो सकती है कि राम मंदिर का राजनीतिक प्रसाद कौन खाएगा? तो दरअसल लालू यादव के हाथ में कमान कैसे है, यह बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। महज 36 घंटे का वक्त बचा है और इस 36 घंटे में जो बिसात नीतीश कुमार ने बिछा रखी है और उस बिसात के पीछे जिस तरह से इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ है, उस बिसात के सहारे जिस एक सहमति की उम्मीद जताई जा रही है और वो सहमति अब तक प्राप्त नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि कल शाम या परसों सुबह तक भी, यानी 22 जनवरी की सुबह तक भी वो सहमति प्राप्त हो गई तो पूरी सियासी बिसात पलट जाएगी, बाजी पलट जाएगी 2024 के लोकसभा चुनाव की। नरेंद्र मोदी को भी लोकसभा चुनाव को जितना जल्दी हो सके, समय से 2 महीने पहले हो तो 31 मार्च से पहले भी कराने पर सोचना पड़ जाएगा, और वो कराने के बावजूद भी उन्हें राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी, क्योंकि एक ऐसी बिसात इंडिया गठबंधन ने बिछाई है, एक ऐसी बिसात इंडिया गठबंधन के अघोषित संयोजक ही सही नीतीश कुमार ने बिछाई है, जिसमें पूरी तरह से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ट्रैप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या है वो पूरा माजरा, मैं आपको बताता हूं। 22 जनवरी को लेकर गोदी मीडिया का बहुत बड़ा इवेंट आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा इवेंट आप देख रहे हैं। इतना बड़ा इवेंट कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी कि इस देश में कभी किसी इवेंट को लेकर के इतनी बड़ी हलचल हुई होगी। इस देश ने एशियाड भी देखा है, इस देश ने कॉमनवेल्थ भी देखा है, इस देश ने रिलायंस वर्ल्ड कप भी देखा है, इस देश ने विल्स वर्ल्ड कप भी देखा है, इस देश ने 2011 और 2023 का वर्ल्ड कप भी देखा है, और इस देश ने पहली गैर कांग्रेसी सरकार भी देखी है, और इस देश ने वो भी देखा है जब इमरजेंसी के बाद इस देश को एक ऐसे दौर में डाल दिया गया, पूरे हिंदुस्तान को ओपन जेल बना दिया गया, और उस ओपन जेल के बाद सियासत में इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा कहा जा रहा था, लेकिन जनमानस ने नकार दिया। उस माहौल के खिलाफ हिंदुस्तान के जनमत ने सार्वजनिक तौर पर अपने इलेक्टोरल राइट्स का, अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल किया। तो इस देश में राम मंदिर को सियासत में घसीटने, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहे राम मंदिर को लेकर जिस प्रकार का भौंडा प्रदर्शन इस देश का गोदी मीडिया करता जा रहा है, और 22 जनवरी को तो इसके क्लाइमेक्स पर पहुंचने की पूरी उम्मीद दिखाई दे रही है। तो अब तक आपने गोदी पत्रकारिता सुनी थी, कुछ लोग राम पत्रकारिता भी कह रहे हैं, लेकिन ये राम पत्रकारिता कतई नहीं हो सकती, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पत्रकारिता नहीं हो सकती। दरअसल ये इस दौर में सत्ता की चाशनी में डुबोई हुई वो सियासत है और वो पत्रकारिता है जिसने इस देश के पूरे माहौल को इस प्रकार से सांप्रदायिक बनाने की कवायद की है, जिसकी काट नीतीश कुमार ने तैयार कर ली है। जरूरत है तो बस लालू यादव की सहमति की, और सब यही कामना कर रहे हैं कि लालू यादव को अगले 24 घंटे में जरूर कोई सद्बुद्धि आ जाएगी, वरना 36 घंटे शेष बचे हैं। पूरे राम मंदिर को लेकर जो माहौल बनाया जा रहा है, उस माहौल में लालू यादव अगर नहीं चेते, लालू यादव ने अपनी महत्वाकांक्षाओं पर लगाम की कवायद फिलहाल के लिए नहीं की, तो उस लालू यादव की छवि, उन लालू यादव की छवि हमेशा के लिए धूल धूसरित हो सकती है, जिन लालू यादव ने इस देश को सांप्रदायिकता की भट्टी में जाने से बचाया था 1990 में। 22-23 अक्टूबर की रात्रि, उस दरमियानी रात, समस्तीपुर की वो जगह जब लालू यादव ने भारतीय जनता पार्टी को जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा देने वाली शख्सियत लाल कृष्ण आडवाणी को सलाखों के पीछे डाल दिया था। लेकिन आज उन्हीं लालू यादव की उम्मीद पूरे इंडिया गठबंधन को है, नीतीश कुमार को है, राहुल गांधी को है, एमके स्टालिन को है, तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार को भी है, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव को भी है, तो ममता बनर्जी और सीताराम येचुरी को भी है।
माजरा दरअसल यह है कि नीतीश कुमार ने वो मेगा प्लान तैयार किया है, क्योंकि उनकी सरकार बिहार में अकेले दम की सरकार नहीं है, गठबंधन की सरकार नहीं है, कि वो ऐसा मेगा प्लान उन्होंने तैयार किया है कि लालू यादव की सहमति मिलने के बाद 22 जनवरी की पूरी हलचल आप अयोध्या से नहीं, 22 जनवरी के शुभ मुहूर्त में जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन होगा, राम लला विराजमान होंगे, उस दिन राम लला का पहला आशीर्वाद नरेंद्र मोदी को अयोध्या में नहीं, बल्कि उस दिन राम लला का पहला आशीर्वाद इंडिया गठबंधन को पटना से मिलता हुआ दिखाई देगा। वो पटना जहां का प्रसिद्ध हनुमान मंदिर, कौन नहीं जानता पटना के हनुमान मंदिर को, राम भक्त हनुमान जब वहां मौजूद हो तो नीतीश कुमार की सियासत किस दिशा में जा रही है आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्यों गोदी मीडिया नीतीश कुमार को लेकर तमाम तरह की खबरें फैला रहा है वो भी आप जानते हैं। क्या है वो प्लान, आइए उसकी चर्चा करते हैं। प्लान दरअसल ये है, नीतीश कुमार ने प्लानिंग यही की है कि लोकसभा के साथ बिहार विधानसभा का चुनाव कराया जाए, और इसके लिए बिहार विधानसभा को भंग करना जरूरी है, और बिहार विधानसभा को समय रहते भंग करना जरूरी है, और समय रहते यदि भंग नहीं किया गया तो केंद्र सरकार आनाकानी कर सकती है लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराने में। लोकसभा का कार्यकाल, चूंकि पहली बैठक 17 जून 2019 को हुई थी, तो लोकसभा का कार्यकाल 16 जून तक है। बिहार विधानसभा यदि 22 जनवरी को भंग होती है तो 21 जुलाई के पहले, यानी 6 महीने होने के पहले नई बिहार विधानसभा गठित करनी जरूरी है। तमाम संविधान विशेषज्ञ इस बात को मान रहे हैं कि अगर बिहार विधानसभा 22 तारीख को भंग हो जाती है, जितनी जल्दी भंग हो जाती है उतनी जल्दी लोकसभा के साथ बिहार विधानसभा के चुनाव होने तय हो जाएंगे, और जब बिहार विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ होंगे तो हालात भारतीय जनता पार्टी के कब्जे से निकल जाएंगे। जो परिस्थितियां आज दिख रही है गुजरात में कि 2 बार से 26 जीरो के स्ट्राइक रेट के साथ गुजरात में भारतीय जनता पार्टी वहां की सभी लोकसभा सीटें जीत रही है, और अगर लोकसभा के साथ बिहार के विधानसभा चुनाव हो गए तो 40-0 का स्ट्राइक रेट यदि इंडिया गठबंधन के पक्ष में आ जाए, किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मैंने कई अंदरूनी सूत्रों से बात की, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, इन सब को कवर करने वाले पत्रकारों से बात हुई, पटना की सियासत को करीब से देखने वाले लोगों से बात हुई, नीतीश कुमार के करीबियों से बात हुई। सबने यही कहा कि लालू यादव जी को सद्बुद्धि कब आ जाए, कब वो इस बात के लिए तैयार हो जाए। देखिए, गलती लालू यादव की भी नहीं है। लालू यादव बिहार की विधानसभा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनकी पार्टी के विधायकों की संख्या 79 है, यानी 80 से 1 कम, और भारतीय जनता पार्टी के पास उनसे 1 या 2 कम विधायक ही हैं। तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो होगी उसके मन में कहीं ना कहीं यह आशंका होगी कि चुनाव में ऐसा ना हो कि हमारे विधायक कम हो जाए। स्वाभाविक है कि जो बड़ी पार्टी है उसे डर होता है, लेकिन लालू यादव और नीतीश कुमार का गठबंधन कितना ताकतवर होता है ये 2015 का चुनाव दिख चुका है, जब पिछली बार तो लालू ने 75 सीटें जीती थी 20 में, जब नीतीश कुमार साथ नहीं थे, और कुछ दूसरी पार्टियों के विधायकों को, MIM के विधायकों के मिलने से उनकी संख्या 79 तक पहुंची। लेकिन जब नीतीश कुमार और लालू यादव साथ थे तो लालू यादव ने 80 विधायक जिताए थे। नीतीश कुमार और लालू यादव के वोट बैंक के बूते जिताए थे। और नीतीश कुमार ऐसा सोच क्यों रहे हैं कि रामलला का आशीर्वाद 22 तारीख को उन्हें ही मिले? पहली बात तो यह है कि 22 तारीख की पूरी फुटेज अयोध्या की जगह पटना शिफ्ट हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो कोशिश करती है, या कोई भी दक्षिणपंथी ताकत दुनिया में कहीं भी हो, वो कोशिश करती है कि जब चुनाव हो तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो। बीजेपी की कोशिश यही है ज्यादा से ज्यादा हिंदू एकता हो, और जो सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं वो कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा सामुदायिक चेतना उसके पक्ष में खड़ी हो, जातीय चेतना उसके पक्ष में खड़ी हो, वर्गीय चेतना उसके पक्ष में खड़ी हो, चाहे वो किसान वर्ग का हो, चाहे वो नौजवान वर्ग का हो, चाहे वो दलित आदिवासी वर्ग का हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग का हो, चाहे वो अति पिछड़े वर्ग का हो, चाहे वो गरीब सवर्ण वर्ग का हो, चाहे वो मुसलमान वर्ग का हो। जाति जनगणना बिहार में हो चुकी है। 215 के करीब जातियां, सभी धर्मों को मिलाकर, हिंदू मुसलमान सबको मिलाकर 215 के करीब जातियां चिन्हित की गई, उनकी गिनती कराई गई। जब 40 सीटों पर चुनाव होंगे तो मुश्किल से 7 या 8 जातियों में ही सारी सीटें बढ़ जाएंगी। क्या भाजपा, क्या विपक्षी दल, क्या एनडीए, क्या इंडिया।
और 7 से 8 जातियों में जब सारी सीटें बढ़ जाएंगी तो स्वाभाविक है कि थोड़ी सी भारतीय जनता पार्टी को अपनी कामयाबी के लिए उम्मीद की किरण दिखाई जा सकती है, क्योंकि जिन जातियों को, जिन समुदायों को टिकट नहीं मिलेगा किसी भी गठबंधन की तरफ से, उनके हिंदुत्वीकरण, चुनावी हिंदुत्वीकरण की गुंजाइश ज्यादा बढ़ जाएगी। जिनका रिप्रेजेंटेशन होगा वो अपने जाति के कैंडिडेट के साथ चले जाएंगे, जिनका नहीं होगा उनके अंदर भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर की विरासत के सहारे, राम मंदिर का क्रेडिट लेने की कवायद के सहारे, गोदी मीडिया के बनाए हुए माहौल, उसके भौकाल के सहारे, आम बोलचाल में लोग भौकाल कहते हैं, उस भौकाल के सहारे उन अनआइडेंटिफाइड कम्युनिटी जिनकी संख्या काफी कम है लेकिन संयुक्त रूप से वो बड़ी ताकत के रूप में आते हैं, उनका चुनावी हिंदुत्वीकरण कर सकती है। और अगर यदि लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव होते हैं तो 40 प्लस 243 यानी 283 सीटों पर बिहार में वोटिंग होगी। 283 सीटों पर जब वोटिंग होगी तो महागठबंधन जो नीतीश कुमार का गठबंधन है वो सिर्फ 7 या 8 जातियों को ही टिकट नहीं बांट पाएगा, 50 से 55 जातियों को कम से कम वहां पर रिप्रेजेंटेशन चुनावी राजनीति में, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मिल जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी इसी से घबराती है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात तो वो करती है, नीतीश कुमार भी कहेंगे कि बीजेपी का एजेंडा है, हमने भंग कर दिया। हर राजनेता अपनी सुविधा से बात करता है और बीजेपी को चुनौती देंगे कि अगले 1-1.5 साल में जहां भी विधानसभा चुनाव आपके राज्य में होने हैं, भाजपा शासित राज्य में, आप भी आइए, कराइए। दरअसल बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन की जितनी भी बातें करें, वन नेशन वन इलेक्शन की बात से वो पीछे भागती है। कैसे पीछे भागती है? 2019 का लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए हुआ, सबने देखा। लोकसभा चुनाव के 5-6 महीने के अंदर ही या 7 महीने के अंदर ही महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने थे। यदि भाजपा वन नेशन वन इलेक्शन की नीयत पर आगे बढ़ती, यदि वाकई उसकी नेक नियति वन नेशन वन इलेक्शन होता, तो कम से कम उन 3 राज्यों में अपनी राज्य सरकारों को भंग कर लोकसभा के साथ वो चुनाव करा सकती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी अपने अश्वमेध रथ का घोड़ा दौड़ाने के लिए भाजपा शासित राज्यों में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराकर उलझने की कवायद में नहीं फंसते। वो सीधे सीधे फ्लैट पॉलिटिक्स करते हैं, हिंदुत्व की फ्लैट पॉलिटिक्स। उस हिंदुत्व की फ्लैट पॉलिटिक्स में, सीधी सपाट पॉलिटिक्स में विपक्षी दलों के पास जितनी कम जातियों को एकोमोडेट करने का मौका रहेगा, उतना ज्यादा उनका चुनावी हिंदुत्व ऊपर जाएगा, उतना ज्यादा वो चुनावी हिंदुत्व के दायरे में अपने लोगों को यूनाइट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने जो बिसात बिछाई है जाति जनगणना के बाद, और खासकर उस कैबिनेट की मंजूरी के बाद जो उन्होंने विधानसभा में वादा किया था कि बिहार की 34% से ज्यादा आबादी को, जो 6,000 रुपए मासिक से कम पर गुजर बसर कर रहे परिवार हैं, उन सबको 2-2 लाख रुपए, सोचिए 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए 3 किस्तों में। 2-2 लाख रुपए आप सोच सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने 15-15 लाख की बात कही थी कि काला धन आएगा तो यूं ही मिल जाएंगे, वो अब तक यूं ही नहीं मिले। लेकिन 2 लाख रुपए यदि कोई देने की बात 94 लाख परिवारों की कर रहा है, उस राज्य में, जिस राज्य में 2 लाख की बात करने के पहले यह जान लेना जरूरी है कि बिहार में कुल परिवारों की संख्या 2,76,00,000 है और उसमें से 94 लाख यानी 34% परिवार, 1/3 से ज्यादा परिवार हर लोकसभा सीट पर तकरीबन 6 लाख वोटर होते हैं। 17 से 18 लाख वोटर हर लोकसभा सीट पर है, उसमें से तकरीबन 6 लाख वोटर ऐसे होंगे जिन्हें 2 लाख रुपए की आस होगी। और नीतीश कुमार जो कहते हैं वो किया है उन्होंने। नौकरियों का वादा था, 2 लाख लोगों को 70 दिनों में नौकरी दी है। वादा था महिलाओं को बराबरी का हक देने का, वो काम किया। शराबबंदी को लेकर जितनी भी आलोचना हो, कुछ मामलों में शराबबंदी तय करने के मुद्दों को लेकर जो रेवेन्यू लॉस हो रहा है और जिस प्रकार से अंदर खाने शराब बिक रही है, मैं भी उस नीति से असहमत हूं कि उस तरह से उसको क्रियान्वित नहीं किया जाना चाहिए था जिस ढंग से किया जा रहा है। लेकिन कमिटमेंट के मामले में तो दाद देनी होगी कि एक बार जो कमिटमेंट नीतीश कुमार ने कर ली उससे वो पीछे नहीं हटे, और यही 18 साल से सत्ता में बने रहने का राज है। भारतीय जनता पार्टी चाहे वन नेशन वन इलेक्शन का मामला हो, चुनावी हिंदुत्व का मामला हो, सामाजिक न्याय बनाम सांप्रदायिकता का मुद्दा हो, और इन सब के बीच इंडिया गठबंधन को मजबूती देने का मामला हो, ये सारी कवायद और नीतीश कुमार ने जो ये
मेगा प्लान बना रखा है। दरअसल ये मेगा प्लान तभी एग्जीक्यूट हो सकता है जब लालू यादव चाह दे। लालू यादव एक बार ग्रीन सिग्नल कर दे, अभी भी एक बार लालू यादव ग्रीन सिग्नल कर दे, अभी भी 24 से 36 घंटे का वक्त तकरीबन बचा हुआ है। बिहार विधानसभा भंग हो सकती है और नीतीश कुमार पूरी बिसात पर नरेंद्र मोदी को ऐसा उलझा सकते हैं कि लोकसभा के साथ विधानसभा के मामले में न तो वो विधानसभा में फोकस कर पाएंगे, न ही लोकसभा में फोकस कर पाएंगे, बुरी तरह उलझ कर रह जाएंगे। और यही उलझाना तो नीतीश कुमार चाह रहे हैं ताकि राम मंदिर का प्रसाद इंडिया गठबंधन को खाने को मिले। तो देखते जाइए क्या होता है। सब कुछ लालू यादव पर निर्भर करता है। इंतजार करते हैं हम भी कि लालू यादव का रुख अंत तक क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।